हाय एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। करती हूँ आज के अपने इस व्लॉग को स्टार्ट। एंड आज देखो मैं फिर से यूनिफॉर्म में हूँ। कॉलेज जाना है मुझे, रेडी मैं हो गई हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कॉलेज जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि छुट्टी हमने रख दी है क्योंकि प्रैक्टिकल्स है हमारे। लेकिन कल हमें पता चलता है कि नहीं, हमारी प्रेजेंटेशन है जिसके लिए कि ज़रूरी जाना पड़ेगा। तो कल मैंने की प्रेजेंटेशन अपनी तैयार, जो कि मैंने तैयार तो कर दी रात के 11 साढ़े 11 बजे तक। लेकिन फिर से वो पता नहीं मैंने सेव की, वो पता नहीं कहाँ चली गई। एंड मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना कल। तो फिर सुबह जब उठी मैंने ढूंढी वो प्रेजेंटेशन और आखिरकार मुझे मिल गई फाइनली। वो लैपटॉप में ही थी क्योंकि मुझे लैपटॉप चलाना उतना कुछ खास आता नहीं है। तो कल मुझे लगा था कि शायद डिलीट हो गई, अब नई से ही बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर मिल गई और अभी मेरी प्रेजेंटेशन है बिल्कुल तैयार। लेकिन बोलना पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है। तो मुनज़ा का फ़ोन आया था इसलिए मेरे को वीडियो बीच में कट करनी पड़ी। उसकी भी है आज प्रेजेंटेशन। तो सबको ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड अभी मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए और देखते हैं क्या होगा। तुम कहाँ आज एग्ज़ाम है? हाँ, हमें प्रेजेंटेशन, हम फंस गए बेवजह। मुझे कहाँ पता था तुम भी हो बायोडाइवर्सिटी। मुझे भी याद नहीं रहा। आदाब। पता नहीं क्या ऐसे होगा। हर कोई नसम ड्रोन ब्रोन आज वन है। मैं आऊंगी, कोई बात नहीं। रियल्स दे बहन बोन। देखा, ऑडिटोरियम में इतने सारे फंक्शन होते हैं तब तो हमें नहीं कहते हैं, तब हमें पता ही नहीं होता है। हाँ, जिस टाइम पे शुक्र पढ़ो, प्रेजेंटेशन होती गाने बोलने के लिए नहीं बोला। ये क्यों नहीं, अच्छा सोची मैंने ऑन नहीं करा है। क्या होगा? 1 मिनट अब दूंगी मैं, इसके बाद पक्का। तो अभी हम कर रहे हैं क्लास में वेट, बस थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाली है। अभी हम दे रहे हैं नज़र और यहाँ पे पीपीटी को चेक करेंगे अब किसने कैसी बनाई है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरी पीपीटी चेक की जा रही है और फाइनली हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। और मेरा गला ख़राब हो गया है इसलिए आवाज़ थोड़ी जो है अलग आ रही होगी। एंड बस अभी कुछ टाइम के बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाली है। अभी हम कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या आता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या स्पीशीज प्रेजेंट है, कौन सी रखते हैं। एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट इकोसिस्टम्स में क्या क्या स्पीशीज अपने घर में भी बोलना चाहिए कि हमें किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। अब बायोडाइवर्सिटी मैटर क्यों करती है? बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है हमारे एनवायरनमेंट में? अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे तो हमें मेडिसिन्स मिलेंगी, हमें फूड्स मिलेंगे और इसका रोल रीबा, मैंने और मुनज़ा ने दे दी है प्रेजेंटेशन। हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और कुछ खाने के लिए था ही नहीं, तो इसलिए टॉफ़ीज़ और हाजमला से ही हम काम चला रहे हैं अभी। इस प्लांट का नाम क्या कहा था इन्होंने? जिनकेको बेबलो। जिनकेको ये जापानीज लैंग्वेज। बेबलो जिनगैंगो बैबलो। हाँ नहीं, हाँ, गाइस कोमो को बोलना नहीं आता है और ये ऊपर से बॉटनी स्टूडेंट ऊपर है, आप से देख सकते व्लॉगिंग हैं। कर रही है। इतना बड़ा टॉपिक दिया ना तुमने, अभी प्रेजेंटेशन दी। उधर में क्लास चल रही होगी। आज रात चलो ठीक। नहीं आज रात, क्या रात को? आज पूरे मतलब आज दिन ही नहीं पढ़ेंगे। कल सुबह के 7 बजे ये तक। हाय छी तो सुम तो मस्त ना। कल सुबह से 8 बजे तक पढ़ने। कॉलेज में साल तक सुबह से नहीं पढ़ पे। सुबह टाइम सुबह मैं तो कह रही हूँ सुबह की 6-7 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक बोल रही हूँ। सुबह यूज हम साथ बैठे वो अपने तक है, लेकिन हम शाम का बोल 12 बजे तक नहीं पढ़ना। 12 बजे तक स्ट्रॉन्ग यू जगह तो मैं भी पढ़ रही हूँ। आज वैसे भी एक छुट्टी।
तो हम प्रेजेंटेशन दे के आ गए थे, फिर हमें बॉटनिकल गार्डन भी लिया गया था, जैसे कि आपने मिनी व्लॉग में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि हम आज के दिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आज हम रेस्ट करेंगे। तो वही सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। फ़ोन चलाती हो तू महविश? दीवा ले लो इसका फ़ोन। यही होगा, चलो। कॉलेज से हम निकल चुके हैं। रास्ते में हम सबका प्लान बनता है पास वाले मार्ट पे जाएंगे, जहाँ पे हम कभी भी नहीं गए हैं। और अब जो हमारे साथ होगा ना, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे खाली जेंट्स के कपड़े मिलते हैं और हम आधे रास्ते तक जा चुके हैं। शीज़ू तो ऊपर तक चली गई है। हाँ, इधर से जेंट्स के कपड़े हैं। मगर महविश सुनाई लायक क्या कोई नहीं। महविश तुम क्यों भाग के आ गई? तुझे पाना डाल तो सोच मुझे फायदे। हाँ, एसी लगाया हुआ। कसम से इतनी ठंडी है। चलो यहाँ पे था एक बैग से परफ्यूम वाला एक कॉर्नर था। जैसे ही मैं वहाँ से चली, बैग से लग गया उनको धक्का और एक दो बोतल तो नीचे गिर भी गई और वो थी कांच की, तो वो बच गई। अगर टूट जाती तो बेवजह नुकसान हो जाता। तो करती हूँ इस व्लॉग को इधर ही एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।